और ये जो 4 सीटें कांग्रेस की दिख रही है, इसमें से 2 सीटों में तो कांग्रेस 800 वोटों से लीड पे है खाली। तो हो सकता है वो लीड भी अगर कवर हो गई तो कांग्रेस 2 या 1 सीट पर आ जाएगी। आप तो जले पर नमक छिड़के मतलब वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा देर नहीं लगेगा कि घटने के लिए। राघोपुर का मैं कहना चाहता कि राघोपुर की स्थिति वैसी है जैसे अमेठी में राहुल गांधी की थी। अगर आप ये मान लो कि कोई सीट मेरे घर की, मैं वहां नहीं जाऊंगा, कोई काम नहीं करूंगा, जनता मुझे वोट देती रहेगी, तो जिस तरीके से अमेठी में राहुल गांधी को वहां की जनता ने हरा दिया था, वैसे ही राघोपुर की जनता तेजस्वी यादव को हरा के संदेश देना चाहती है कि भले ही आप मुख्यमंत्री का चेहरा हो, आप यहां से लड़ते रहो, आप क्षेत्र में काम नहीं करोगे तो हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। अब राहुल गांधी तो वायनाड चले गए थे, अब तेजस्वी यादव कहां जाएंगे? तो एमएलसी बनेंगे। समीर जी, एक मैं बस हाली जोड़ देता हूं, इन्होंने बहुत अच्छा एक शब्द का प्रयोग किया। कई दफे शब्दों से भी हमें समझना चाहिए। इन्होंने कहा कि जैसे लॉन्च किया, ये लॉन्च्ड नेता होते हैं, कभी यहां से लॉन्च किया जाता है, कभी वहां से लॉन्च किया जाता है, रीलॉन्च किया जाता है। तो ये जो रीलॉन्च होता है ना, जब तक आपके पास कोई पकड़ नहीं है, राघोपुर की स्थिति क्या थी, राघोपुर की कंस्टिट्यूएंसी को देखिए, वहां के विकास को देखिए, जहां का कुछ दिन के लिए तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे, तो राघोपुर में कौन सी फैक्ट्रियां लग गई, राघोपुर में कौन से, वहां का भी युवा बदलाव चाहता है, वहां का भी युवा ये समझता है। और जो नैरेटिव था बिहार में वो ये है कि भाई अगर यादव हैं, यादवों की संख्या हैं, तो उस संख्या से मुख्यमंत्री हो, इसमें कहाँ कोई दो मत है, लेकिन सिर्फ इसी परिवार से मुख्यमंत्री हो, वो क्यों हो। लेकिन तो आप इसमें बंगाल के लिए कोई मैसेज देखते हैं, इस विक्ट्री को हम आगे ले जाएं, क्योंकि अब अगला इलेक्शन, बंगाल अलग स्टेट है, अलग तरह का चुनाव है। मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों का एक दूसरे राज्य पर असर पड़ता है। कुछ लोग कहेंगे कि इससे बंगाल में मैसेज आएगा, जीत का मैसेज आएगा। ममता बनर्जी एक अलग तरह की लीडर है, वो राज्य को जानती हैं, वो चुनाव लड़ना जानती हैं, वो चुनाव जीतना जानती हैं। उनका लॉन्च नहीं हुआ था कभी नहीं। और जिस चीज़ को लेकर हम लोग बार बार कह रहे हैं ना, ममता का जो कनेक्ट है, आप उनकी ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम उनकी आलोचना कर सकते हैं, स्कीम्स के तौर पर, अपने वर्कर से कनेक्ट के तौर पर, और इशू हुआ तो जो रिस्पांस होता है वो रिस्पांस बहुत कम नेताओं का होता है। तो ये ठीक बात है कि अभी आपको माहौल लग रहा है, लेकिन मैं भी ये कतई नहीं मानता कि बिहार के इस चुनाव का बंगाल पे कोई असर पड़ने जा रहा है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, देखिए कैसे छोटी छोटी चीज़ें दिखती हैं। राघोपुर से एक वीडियो आया था, वो बड़ा वायरल हुआ था। उसमें राबड़ी देवी जी जा रही हैं, कार की सीट पे आगे बैठी हुई हैं, और एक बुजुर्ग उनको रोक लेते हैं और कहते हैं कि जब हमको जरूरत थी तब तो आप आई नहीं। अब वो लगा कि वो एक ऐसे ढेर सारे वीडियो चलते हैं, लेकिन अगर किसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और राबड़ी देवी जो मुख्यमंत्री रही हैं, राबड़ी देवी जो तेजस्वी की मां है, वो जाती हैं, तो वो एक सिम्टम। बिल्कुल सही आपने। और दूसरा, जब तेज प्रताप गए और उन्होंने कहा कि बाढ़ के वक्त वो आपका विधायक आया था क्या, तो हिट करता है लोग। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, और मैं तो ये मानता हूं कि मतलब इसको कहते हैं ना कि जनता ने सही मायने में जो रियल डेमोक्रेसी होती है वो दिखाना आप शुरू कर दिया है नेताओं को। आप विदेश घूमेंगे, आपको लगेगा कि लास्ट मिनट पे आप चले जाएंगे, कुछ कर लेंगे, और फिर भी अगर आपको सीटें मिलती तो फिर तब जरूर लगता कि डेमोक्रेसी कितनी बची हुई। तो दो बातें, एक तो जनता मूर्ख नहीं है, उसको मूर्ख समझने वाले मूर्ख हैं। बिल्कुल। और बार बार जनता ऐसे लोगों को सजा देती है, बार बार जनता ऐसे लोगों को हराती है। ये कहना कि ऐसे जीत गए, वैसे जीत गए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान आपने नाम लिया, ये सारे लोग एक टीम बना के, रणनीति बना के दिन रात मेहनत